चोटियां पढ़नी पड़ेंगी अपने को, चोटियों से पीक से क्वेश्चन आता है हमेशा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ध्यान से सुनना। लेकिन 2022 के एक पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि गुरु शिखर सिरोही जिले में है ये, इसकी ऊंचाई कितने फीट है ना, ये पूछ लिया एग्जामिनर ने। और फिर भी लोगों ने आंसर 1722 कर दिया। ये गलत है, क्योंकि 1722 तो मीटर है, लेकिन रटा रटाया फेंक दिया उन्होंने। और वो पूछा क्या था, फीट, तो इसका आंसर 5648 होगा। तो ऐसे में क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि वो रटा रटाया पढ़ के गए थे कि 1722 मीटर है, जबकि वो पूछा फीट में था। तो अरावली, मरुस्थल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा देखा जाए तो अपने खनिज भी सिलेबस में, मिनरल्स, खनिज भी है, नदियां भी सिलेबस में, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में देखा जाए क्या पढ़ेंगे अपन, देखो सिंचाई परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर को भी पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैंने एक जस्ट रिद्धि सिद्धि पे लैब असिस्टेंट का बैच पढ़ाया था, और उस बैच में लगभग 50 के स्टूडेंट थे, जिसमें दोनों लैंग्वेज के ही थे, बाई लैंग्वेज था। लेकिन जिन्होंने ध्यान दिया उनके बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, और वो साइंस के विद्यार्थी थे सारे, लेकिन फिर भी वो ज्योग्राफी बहुत अच्छी सीखे। मैं उनसे आपकी वार्ता करवा दूंगा। बहुत अच्छा सीखा उन्होंने। एक तो उन्होंने छुट्टी नहीं ली, कंटिन्यू आए, और वो बहुत अच्छे से सीखे और घर जाके याद किए। तो अपने सिंचाई परियोजनाएं सिलेबस में दे रखी हैं, झील है, लेक्स, लेक्स भी दे रखी है, लाइव स्टॉक, पशुधन भी दे रखा है, पशुधन भी सिलेबस में अपने दे रखा है कि सबसे ज्यादा अपने को कह दे इजी वे में कि सबसे ज्यादा भैंस किस जिले में है। तो इस समय भैंस की बात करें तो जयपुर और अलवर में ज्यादा है, नॉर्मल वे में कह देगा, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा पशु कहाँ पे है, यूपी में। राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा, तो पशुधन है। एक क्वेश्चन पूछा था लैब असिस्टेंट में, रानीखेत किसका रोग है, तो मुर्गी का है, ठीक है, मुर्गी का है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ऐसे करके पशुधन भी अपने सिलेबस में। सिलेबस क्या है अपना वो तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अपन तो स्टार्ट करेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय अपने सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले। लिखो तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय दे नहीं रखा अपने सिलेबस में। पहला चैप्टर क्या दे रखा है, हैं? लेकिन पिछली बार के 2-3 क्वेश्चन अभी अपने सामने आ जाएंगे लैब असिस्टेंट के। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, क्लियर है? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जिलों का गठन। बहुत क्वेश्चन आता है यहां से। जिले तो पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कितने जिले हो गए राजस्थान में, 41। ध्यान दो भाई, इजी वे में देखो, राजस्थान में कितने जिले हो गए, 41। कुछ जिले नए बने हैं, फटाफट से देखो नए जिले कौन कौन से बने, स्थिति क्लियर होनी चाहिए अपनी। एक तो नया जिला बना है फलोदी। कौन सा बना है, फलोदी, क्लियर है? मैं अलग देख शो कर रहा हूं इनको। एक बना है सलूम्बर, ठीक है, ये सलूम्बर उदयपुर से टूटा है। जयसमंद लेक उदयपुर जिले में नहीं, अब सलूम्बर में है, ठीक है। एक बना है कोटपुतली भैरोड, और एक बना है खैरतल तिजारा, जिसका नया नाम और चेंज करने की बात हुई है, भरतरी नगर। अलवर से लोकसभा सांसद है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसका नया नाम भरतरी नगर करने की घोषणा की है। दीग नया जिला बना है भरतपुर से टूट के,
जल महलों की नगरी डीग है और झीलों की नगरी क्या है? उदयपुर। ठीक है, जल महलों की नगरी। जिस पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है, नीला शहर, कोई बता सकता है? जोधपुर। जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है। जैसलमेर को तो गोल्डन सिटी कहा जाता है, पीला शहर कहा जाता है। ये नीला शहर है, ये पीला शहर है। तो कुछ जिले बने, 1 2 3 4 5 है, 33 से 41 हो गए। एक बार तो 33 से 50 हो गए थे, लेकिन फिर वापस हटा दिए भजनलाल सरकार ने कुछ जिले। एक डीडवाना कुचामन बना है, नागौर से टूटा है, बताएंगे आगे। एक कौन सा बना है? ब्यावर। अब जो जिले बने हैं नए, उनमें सबसे ज्यादा जिलों से ब्यावर टूटा है, सबसे ज्यादा 3 जिलों से, अजमेर से, पाली से, भीलवाड़ा से। अब जो जिले बने उनमें सबसे ज्यादा जिलों से ब्यावर टूटा है। ठीक है, इधर देखा जाए तो और कौन बना है, ये हो गया, ये भी क्लियर है। तो ऐसे करके अभी 8 जिले नए बने हैं और जिले हो गए 41। 1 2 3 4 5 6 7, एक जिला और कौन सा रह गया? बालोतरा, ये भी बना। ये 8 जिले बने हैं। करें स्टार्ट अपन। फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट से समझे। लिखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था ना, 1 मिनट देखो, मत लिखो, एक बार 2 लाइनें और देखो। स्वतंत्रता के समय, बहुत ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत थोड़ी है। राजस्थान में जिलों की संख्या, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में जिलों की संख्या, ध्यान से सुनो, 25 जिले थे। 25 जिले थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25। कोई बता सकता है 26वां जिला कौन बना? अजमेर बना। कब बना? एकीकरण समाप्ति के दिन। कब? 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बना। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। जैसे राजस्थान का, एक साथ बोलो, ब्लू सिटी किस जिले को बोला जाता है? जोधपुर को। एक साथ बोलो, गोल्डन सिटी कौन है? स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। ध्यान से सुनना, पिछली बार लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन आ गया, लेकिन सुवर्ण नगरी जालोर है। दोनों में अंतर है। सुवर्ण नगरी जालोर है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। और सन सिटी कौन है? सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी कौन है? जोधपुर। एक साथ बोलो, सन सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी भी कौन है? जोधपुर। गोल्डन सिटी कौन है? जैसलमेर। और सुवर्ण नगरी कौन है? जालोर। पिछली बार लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा था कि किस जिले का पुराना नाम शरणवाही नगर था। ठीक है, शरणवाही नगर, पुराने समय में उसे शरणवाही नगर कहते थे। तो सिरोही आंसर होगा। सिरोही का पुराना नाम एक तो शरणवाही नगर था और एक चंद्रावती था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा, याद रखना। ये तो दुर्भाग्य से कि स्टूडेंटों की संख्या कम मिली है। आजकल मैं भी फ्री था और मेरे एक मित्र थे देवेंद्र जी, उन्होंने कह दिया कि सर इन बच्चों को पढ़ा दो। आप पढ़ाए थे क्या आपको देवेंद्र जी? देवेंद्र त्रिवेदी जी पढ़ाए थे पॉलिटिकल करंट। हाँ, तो वो, तो इस वजह से बोलिए, शरणवाही नगर किस जिले को बोला जाता है? सिरोही को। इसी जिले को चंद्रावती भी कहा जाता है। ये पिछली बार की लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। बोलिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जिले कितने थे? 25। और एकीकरण समाप्ति के दिन 26वां जिला कौन बना? अजमेर। ये लाइन लिख दी, लिख दो इसको फटाफट। नए जिले बने उनको मैंने बताया है नक्शे में आपको, अलग इनको रेड किया है मैंने, कौन से जिले बने हैं।
इंग्लिश देखनी पड़ती है आजकल, तुम्हारे जैसे इंग्लिश के विद्यार्थी बहुत आने लग गए, एसएससी में क्लासें हो रही है। एकीकरण को क्या कहते हैं? इंटरग्रेशन। एकीकरण समाप्ति के दिन, जब इंटरग्रेशन कंप्लीट हुआ राजस्थान में, ध्यान से सुनो भाई, सब सुन रहे हो यहाँ पे? एकीकरण, एकीकरण को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन है। एकीकरण समाप्ति के दिन, जिस दिन एकीकरण पूरा हुआ, इंटीग्रेशन के दिन, कौन सी तारीख थी वो? एकीकरण समाप्ति की तारीख क्या थी? 1 नवंबर 1956 को। ध्यान से सुनो भाई, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला, 26वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना राजस्थान में? अजमेर। इधर देखो एक बार, अजमेर को क्या कहते हैं राजस्थान का? हृदय कहा जाता है, हार्ट, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मध्य में नहीं है, मध्य से साइड में है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है, ठीक है, मध्यवर्ती जिला। राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है नागौर को, ठीक है, धातु के औजार फेमस है यहाँ के, लेकिन ये हार्ट होगा। तो बोलिए राजस्थान का हार्ट किससे कहा जाता है? अजमेर को, हार्ट ऑफ राजस्थान किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। चलिए, कौन बताएगा मुझे? लिखने से पहले बताएंगे मुझे, राजस्थान में किस जिले को नीला शहर कहा जाता है? जोधपुर को। हार्ट ऑफ राजस्थान कौन है? नीला शहर कौन है? जोधपुर। बोलिए 26वां जिला कौन बना? अजमेर। जब 26वां जिला बना था उसी दिन क्या पूरा हुआ था? इंटरग्रेशन कंप्लीट हुआ था राजस्थान में। और इसी दिन राजस्थान में एक पद चला आ रहा था, आप देख लेना भले ही, तो पटवारी में पूछा था राज प्रमुख का पद, इसको हटा के और इस पद को किस में चेंज कर दिया? राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर। राजस्थान के फर्स्ट गवर्नर कौन बने? पॉलिटिकल पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी? तो देवेंद्र सर ने क्या पढ़ाया था? अच्छा, 3 दिन ही पढ़ाई है। बोलिए तो राजस्थान के फर्स्ट गवर्नर कौन है? लेटेस्ट गवर्नर कौन है राजस्थान के? अभी अभी राज्यपाल कौन है? हैं? क्या बात है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? हैं? चीफ मिनिस्टर कौन है? भजनलाल शर्मा। किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे वो? बताओ, 200 विधानसभा सीटें हैं, कौन सी विधानसभा से हैं वो? है? जयपुर में कौन सी बहन जी? जयपुर कोई विधानसभा क्षेत्र थोड़ी है। सांगानेर, सांगानेर के विधायक हैं वो, है? नहीं सुना आपने कभी? प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री है क्या? किस विधानसभा क्षेत्र से हैं वो? दूदू। दिया कुमारी सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी, है? जयपुर राजघराने की महारानी है। कहा, कौन से विधानसभा क्षेत्र से है? विद्याधर नगर। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? हैं? आपका विधानसभा क्षेत्र है क्या? नहीं है। विधायक का क्या नाम है? बताओ, देखिए बताओ, क्या नाम है विधायक का? बहन जी, विधायक का नाम? एमएलए पता नहीं है? एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए की फुल फॉर्म आधे विधायकों को पता नहीं है। एमएलए कौन है तुम्हारा? कौन है बहन जी? दया हंस रही है। कौन से विधानसभा क्षेत्र से हो? विधानसभा क्षेत्र नहीं मालूम? अच्छा, विधायक का मालूम नहीं है, क्या बात। चलिए, कोई बात नहीं, अब सीखने की कोशिश तो करना।
1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण पूरा हुआ, ध्यान से सुनो, अब सीखने की कोशिश करो। आता नहीं है वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, आता नहीं है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आता नहीं है और फिर उसके बाद कोई व्यक्ति सीखने की कोशिश नहीं कर रहा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी दिन राज प्रमुख के पद को राज्यपाल के पद में चेंज कर दिया गया। ये दोनों लाइनें लिखो पहले एक बार। ऑन द कंप्लीट ऑफ इंटरग्रेशन, एकीकरण समाप्ति के दिन, क्या कौन है ओम बिरला बहन जी? आपके कहां से? आप कोटा से? फिर तो सही है। फिर बोला आपने विधायक का नाम ले दिया तो फिर मैंने क्या बता दिया, आपका विधानसभा क्षेत्र बता दिया, कोटा से हैं। अच्छा, ओम बिरला आपके विधायक होने के साथ साथ वो क्या भी हैं? भारत में किस पद पे हो रहे हैं वो? सांसद, एमपी यानी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो फिर वो विधायक कहाँ हुए? आपके एमएलए नहीं हो, वो तो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो। वो लोकसभा के ये स्पीकर भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं ओम बिरला। छोटी छोटी बातों को याद रखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हाँ भाई, एक लाइन लिखिएगा, इसी दिन, सेम डे, इसी दिन। कौन से दिन? 1 नवंबर 1956 को। आता नहीं है वो कोई बात नहीं है बहन जी, वो एमएलए नहीं है आपके, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो, सांसद है वो तो। सांसद किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। और विधायक किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री को, ठीक है। वो तो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो, सांसद है। और सांसद होने के साथ साथ वो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर। जैसे अभी ना राजस्थान, भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? उपराष्ट्रपति। अखबार नहीं पढ़ते? सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले कौन थे उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? कहीं कोई खबरों से परिचित नहीं हो आप? कौन था? चर्चा में रहा था, जगदीप धनखड़, झुंझुनू जिले से थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर नए उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। हमें सेम डे राजस्थान में पटवारी का क्वेश्चन है, इसको भी लिख दो। राज प्रमुख के पद को हटा दिया गया, राज प्रमुख के पद को समाप्त करके, है ना? कौन से पद को? हाँ भाई, पटवारी का क्वेश्चन है, राज प्रमुख का पद किस दिन हटाया गया? बता दोगे? राज प्रमुख का पद बोलो, एक साथ बोलो, राज प्रमुख का पद किस दिन रिमूव किया गया? 1 नवंबर 1956। और इसके स्थान पे कौन सा पद बन गया? राज्यपाल। समाप्त करके, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा, इसको हटा दिया गया इस पद को। और इसी दिन क्या पूरा हुआ? इंटरग्रेशन पूरा हुआ।
इसी दिन क्या हुआ, 26वां जिला अजमेर बना। इसी दिन क्या हुआ, राज प्रमुख का पद रिमूव कर दिया गया और ये पद किस में चेंज हो गया, राज्यपाल। समाप्त करके, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं भाई, समाप्त करके राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, गवर्नर के पद का गठन किया गया। अच्छा, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो कितने हैं इसमें से, आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है। बोलिए राजस्थान के फर्स्ट गवर्नर कौन बने, राजस्थान फर्स्ट गवर्नर, बोलिए कौन बने, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के पहले गवर्नर बने। अपॉइंट कब किया गया इनको, 25 अक्टूबर, आरएएस प्री का क्वेश्चन है, 1956 को। हेलो, इधर सुनो, राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति किस दिन की गई। ज्यादातर लोगों ने 1 नवंबर आंसर किया, जिसे आरपीएससी ने गलत मानते हुए और 25 अक्टूबर ही उत्तर बताया। ये कहा कि 1 नवंबर से 5 दिन पहले, राज्यपाल का पद बनने से 5 दिन पहले ही राष्ट्रपति ने राज्यपाल बना दिया था। हाँ जी, आरएएस प्री का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन किसका है, पटवारी का, कि राज प्रमुख का पद कब हटाया गया। इस बार की पटवारी का नहीं है, 2021 वाले पेपर में आया था कि राज प्रमुख का पद किस दिन हटाया गया। बोलिए लेटेस्ट गवर्नर कौन है। क्या बात है। अब मैं कल बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा आपसे ये कि तुम चुप रहोगे, जो पढ़ा दिया मैं पूछूंगा। कौन है लेटेस्ट गवर्नर, कुछ पता नहीं है सर, हमें क्या किया जाए। ये तो पता नहीं मुख्यमंत्री का नाम कैसे पता था, है हरिभाऊ, सुना है क्या, किशनराव बागड़े। कहां के हैं ये निवासी, बागड़े साहब कहां के निवासी हैं, महाराष्ट्र के निवासी हैं। क्योंकि संविधान में क्या लिखा हुआ है, महाराष्ट्र के निवासी है। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, मेरी बात को सुन रहे हैं क्या आप, जैसे इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, तो ये व्यक्ति महाराष्ट्र का राज्यपाल कभी नहीं बनेगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल को अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय क्या ध्यान में रखेगा कि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस व्यक्ति को, वह उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे आप सारे लोग राजस्थान के निवासी हैं और फ्यूचर में आप राजनीति में प्रवेश करते हैं सौभाग्य से, ठीक है, राजनीति में प्रवेश करना आम आदमी की बस की बात नहीं है, सौभाग्य से आप विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, आप बहुत ज्यादा वयोवृद्ध हो जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल बनाए जाते हैं, गवर्नर बनाए जाते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल तो नहीं बनाए जाएंगे, आप किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल बनाए जाएंगे, याद है, ठीक है। बोलो लेटेस्ट, हेलो जल्दी बोलो, लेटेस्ट गवर्नर कौन है, हरिभाऊ किशनराव बागड़े।
सीएम कौन है राजस्थान के? भजनलाल शर्मा। किस विधानसभा सीट से है? सांगानेर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बताइए, अब 26वां जिला अजमेर बन गया और अब जिले कितने हो गए? 41 है। लिखिए, एट प्रेजेंट राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट्स, एट प्रेजेंट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बोलिए, इन राजस्थान, जल्दी बोलिए। 41, 41 जिले हैं राजस्थान में। नए जिले बन 41 हैं। अभी नए जिले कौन कौन से बने? इधर देखो एक बार, 33 जिले हुआ करते थे प्लस 8 जिले बने। कौन कौन से बने 8 जिले? बीबी डीडी, इधर बता रहा हूं मैं, इधर देखो एक बार, 33 जिले हुआ करते थे, नए जिले कितने बने? 8। बहुत ध्यान से सुनना भाई, 8 जिले कौन कौन से बने? बीबी, बी यानी ब्यावर और बी यानी बालोतरा। बी यानी ब्यावर और बी यानी बालोतरा, दोनों नए जिले। पंचभद्रा झील बाड़मेर में नहीं है, अब बालोतरा में है। खारे पानी की साल्टेड लेक है, पंचभद्रा झील स्थित है। तो अब बाड़मेर नहीं कर सकते अपन उत्तर, अब क्या करेंगे? बालोतरा। ये तुम्हें पता है? तो जिले चेंज होने के बाद तुम्हारा भी जिला बदला होगा किसी ना किसी का। इधर देखो, डीडी, बीबी डीडी, डी यानी डीग और डी यानी डीडवाना। के यानी खैरतल और के यानी कोटपुतली है। खैरतल तिजारा का नया नाम क्या कर दिया अलवर लोकसभा सांसद ने? भरतरी नगर, भरतरी महाराज अलवर में ही है। और पीएस, पी यानी फलोदी और एस यानी सलूम्बर, ये जिले नए बने। बोलो कौन कौन से जिले नए बने? बीबी डीडी, बोलो, एक से एक बी का मतलब बोलो। ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, डीग, कोटपुतली, खैरतल, फलोदी, पी का मतलब फलोदी और सलूम्बर। ठीक है, 8 जिले नए बने हैं। ठीक है, कह सकता है आपको कि कौन सा नया जिला नहीं बना अभी? तो बोलिए, नए जिलों का गठन कब हुआ? नए जिलों की घोषणा लिखो पहले तो। नए जिलों की घोषणा, अनाउंसमेंट कब हुई भाई? 17 मार्च 2023 को। किसने की? उस समय सीएम कौन थे? क्या बात है भाई, बोलते नहीं हो तुम। अशोक गहलोत जी ने की। तात्कालिक सीएम अशोक गहलोत जी ने की। पता है क्या आपको कि अशोक गहलोत जी के काल में कई जिले बने थे? कब? जल्दी बोलो, कब हुआ अनाउंसमेंट? बोलिए। 17 मार्च। मई, साल कौन सा था? 2023। कौन से बने नए जिले? डीडी बीबी, दिख रहा है क्या? बीबी डीडी, के पीएस। घोषणा हो गई। कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे नए जिले बने? नए जिलों का गठन, एक साथ बोलिए, ये नहीं बोलना।
नए जिलों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। बोलिए, नए जिलों का गठन कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे हुआ? राम लुभाया आदमी थे ये, कमेटी की रिकमेंड पे, राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों पर किया गया। कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे? राम लुभाया, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, इनकी सिफारिशों पे। हेलो, ये कमेटी कब बनी भैयाओ? ना, 21 मार्च 2022 को बनी बहन जी। पहले हेलो, एक बात सुनो मेरी को, हंसना नहीं, आता नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आता नहीं है, सीख नहीं रहे तो बहुत बड़ी बात है। इधर देखो भाई, जिले बनाने से पहले ही तो कमेटी बनेगी। कमेटी कब बनी? 2022 में। और कमेटी ने निर्णय दिया तो जिलों की घोषणा कब हुई? 23 में, लगभग 1 साल बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए जिलों की जांच हेतु, नए जिलों की जांच हेतु भजनलाल सरकार ने कौन सी कमेटी बिठाई? नहीं, ललित के पंवार। बात को सुना करो पहले। 50 जिले हो गए थे एक बार तो, फिर वापस हटाए गए जिले। करंट के क्वेश्चन है ये, हालांकि दे नहीं रखा अपने जिलों का गठन, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे। सामान्य परिचय पढ़ेंगे एक बार, नक्शा तो मालूम होना ही चाहिए। अब बोलिए, कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे? राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों पे नए जिलों का क्या हुआ? गठन। कौन सी कमेटी की रिकमेंड पे नए जिले बनाए गए? राम लुभाया। जल्दी बोलिए, राम लुभाया कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ? 21 मार्च 2022। जैसे ही कमेटी ने निर्णय गहलोत सरकार को दिया, गहलोत जी को दिया, तो फिर इन्होंने नए जिले कब बनाए? 17 मार्च 2023। गहलोत जी राजस्थान के सीएम हुआ करते थे, अब ये तो जानते हैं हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मोबाइल ये सारे बांटे थे, सुविधाएं बहुत दी। कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं वो राजस्थान में? क्या बात है यार, तुम कैसे ढीले आदमी हो यार, जो ये कुछ भी बातें पता नहीं है तुम्हें। कितना नाराज हूं मैं तुमसे। सरदारपुरा सीट है जोधपुर में, वहां से चुनाव लड़ते थे। अच्छा, भारत में राज्य कितने हैं? 28 है बहन जी। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, अब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। बड़ी विडंबना की बात है ना कि भारत में राज्य कितने हैं ये हमें पता नहीं है। और तुम्हारे घर में अगर कोई, मैं नाराज मत हो ना, कोई भी तुम्हारे घर में कोई दूसरी या पहली क्लास में जा रहा हो ना, उसको भी पूछ लेना, उसको पता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। कौन है राष्ट्रपति? इंडियाज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो आप देख लो, अभी आपका लेवल पहली दूसरी क्लास वालों जितना ही है। बहुत मेहनत करो आप, ये तो बहुत इजी चीजें हैं। आप, मानता हूं तुमने साइंस ही पढ़ा है, लेकिन जीके क्यों नहीं पढ़ा? अखबार की चीजें तो पढ़नी थी। बोलिए आगे। हाँ भाई, इनकी जांच है तू, ये ज्यादा बन गए जिले, दूदू वगैरह ऐसे ही जिले बना दिया अशोक गहलोत जी ने। आपने सुना होगा ना, शाहपुरा भी जिला बना था, किससे? भीलवाड़ा से टूट के केकड़ी बना था। फिर ये जिले अच्छे नहीं लगे, मापदंड पूरा नहीं कर रहे थे, जनसंख्या भी नहीं थी इनके पास, क्षेत्रफल भी नहीं था,
तो वापस ललित के पंवार थे, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट दी भजनलाल सरकार को। तो भजनलाल सरकार ने दिसंबर के महीने में, 28 दिसंबर था 2024, है ना, 8-9 महीने हो गए, जिले 41 कर दिए, पहले 50 हो गए थे एक बार जिले, ठीक है। तो बोलिए भजनलाल सरकार द्वारा नए जिलों की जांच हेतु कौन सी कमेटी बनाई गई? तो याद रखना, गहलोत सरकार के काल में। कोई आपत्ति थोड़ी है, बने नए जिलों की जांच हेतु गहलोत सरकार के काल में बने नए जिलों की जांच हेतु नए जिलों की जांच हेतु समीक्षा हेतु गठित कमेटी ललित के पंवार, ललित के पंवार कमेटी ने निर्णय दिया, डिसीजन दिया, कमेटी के डिसीजन के उपरांत, डिसीजन दिया, डिसीजन के उपरांत राजस्थान में 9 जिले हटाते हुए राजस्थान में कौन से सीएम ने? भजनलाल सरकार ने। ये तो पता है ना राजस्थान की सीएम है ये। भजनलाल सरकार ने 9 जिलों को हटाते हुए जिलों की संख्या कितनी कर दी? जिलों की संख्या 41 कर दी। एक बार कितने हो गए थे जिले? 50। क्लियर है? कौन सा जिला कब बना? सारणी बना रहे हैं एक। एक साथ बोलो, नीला शहर किसे कहते हैं? ऊंची आवाज में बोलो, धीरे नहीं। नीला शहर कौन है? और पीला शहर जैसलमेर। सूर्य नगरी जोधपुर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कितनी कर दी जिलों की संख्या? 41। देख रहे हो यहां पे एक बार? हम ये एक बार देखो, कौन सा जिला कब बना, क्रम संख्या, जिला जो बना से टूटकर बना, गठन वर्ष, और उस समय सीएम कौन थे। मेरी बात को सुन लेना पहले एक बार, बाद में लिखना। 2 मिनट में जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखना। एक तो सीरियल नंबर, क्रम संख्या, एक जिला जो बना, ध्यान से सुन रहे हो, से टूटकर बना, किसी ना किसी से तो टूटकर बना होगा ही। अब देख लेना एक बार आप, गठन ईयर, फॉर्मेशन ईयर, हाँ, फॉर्मेशन ईयर, और उस समय सीएम कौन थे। ध्यान से सुनो, 5 मिनट में लिख रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लो। राजस्थान में एक जिला बना, फिर 3 जिले बने, फिर एक जिला बना। बोर्ड के ऊपर निगाहें, केवल बोर्ड के ऊपर निगाहें, दूसरी जगह नहीं, लिखना नहीं। एक साथ बोलो, 26वां जिला कौन बना? अजमेर। राजस्थान में 27वां जिला कौन बना? कोई बता सकता है?
अब तक का सबसे छोटा जिला धौलपुर बना। साथियों, इस धौलपुर को पुराने समय में कोठी कहा जाता था, है ना, ओल्ड नेम था इसका कोठी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बाद में लिखना। धौलपुर को रेड डायमंड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि धौलपुर से रेड सैंड स्टोन निकलता है, लाल बलुआ पत्थर निकलता है, और धौलपुर के लाल बलुआ पत्थर से दिल्ली का लाल किला बना है। दिल्ली का रेड फोर्ट धौलपुर के पत्थर से बना है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, वो भरतपुर जिले के पत्थर से बना है। भरतपुर में बयाना के पास एक पहाड़ है, बंसी पहाड़, वहां का गुलाबी सैंड स्टोन ले जाके और अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। 27वां जिला धौलपुर बना, जिसका पुराना नाम क्या था? एक साथ बोलो, कोठी। एक साथ बोलो, धौलपुर का पुराना नाम क्या था? कोठी। और ये किससे टूटा होगा? किससे टूटा भाई? भरतपुर से। बात क्लियर? 1982 में टूटा। ध्यान से सुन लो, 82 में 9 जोड़ो 91 आया, 9 प्लस करने पे 3 जोड़ो 94 आया, 94 में 3 जोड़ो 97 आ गया। ये तो समझ रहे हो ना, 82, 91, 94 एंड 97। 82 में जिला बना धौलपुर, और 82 के अंदर 9 जोड़े तो 91 आया। सर 9 क्यों जोड़ दिया आपने? 28, 29, 30, 3 जिले इधर निगाहें गड़ाओ, 3 जिले एक ही दिन बने थे। 12 दौसा, राजसमंद, 3 जिले एक ही दिन बने थे। 12 का मतलब क्या होगा? 12 किससे टूटा? कोटा से। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लिटरेसी कोटा की है। दौसा किससे टूटा? पिंक सिटी से टूटा। कौन है पिंक सिटी? ऊंची आवाज में बोलो। राजसमंद किससे टूटा? व्हाइट सिटी से। एक साथ आंसर दो। राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी और सफेद शहर कहा जाता है? उदयपुर। नीला शहर कौन होगा? जोधपुर। गुलाबी शहर या पिंक सिटी कौन होगा? जयपुर। क्या पता है जयपुर को गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। आपने देखा होगा टोंक फाटक पुलिया के ऊपर भी गुलाबी रंग कर रखा है? देखा है क्या गुलाबी रंग जयपुर का? देखा ही नहीं। छोटी चौपड़ गए हो? हवा महल देखा है क्या? गुलाबी रंग है क्या उसका? जयपुर का गुलाबी रंग राम सिंह सेकंड के काल में एक अंग्रेज अधिकारी आए थे, प्रिंस अल्बर्ट। उनकी याद में अल्बर्ट हॉल बनवाया गया और जयपुर का रंग गुलाबी या गेरुआ करवाया गया। 5 क्वेश्चनों का आंसर एक साथ दो। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। सुवर्ण नगरी कौन है? जालोर। शैक्षणिक नगरी कौन है? कोटा। सफेद शहर कौन है? उदयपुर। लेक सिटी कौन है? उदयपुर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये तीनों जिले कब बने? 1991 में। तो बहन जी मैंने 82 में 9 जोड़ा है। 9 क्यों जोड़ा? 3 इसका जोड़ दिया, 3 इसका जोड़ दिया, 3 इसका जोड़ दिया। प्रत्येक जिला अपने खाते के कितने नंबर चाह रहा है? 3-3। ठीक है, रटना मत, समझने की कोशिश करना। तो 82 के 9 साल तक कोई जिले नहीं बने, फिर एक साथ 3 जिले बने, यानी कि प्रत्येक जिला अपना कितना टाइम मांग रहा है? 3 साल। ठीक है, 91 में 3 जोड़े 94 आया। अच्छा, 94 में राज्य का 31वां जिला कौन बना? कोई बता सकता है? उद्योग प्रसार अधिकारी में आया था 2018 में, एक पेपर लगा था कि राज्य का 31वां जिला कौन बना। किसी को नहीं पता? क्या बात है, ऐसे क्यों नहीं पता? हनुमानगढ़ टूटा। किससे टूटा? श्री गंगानगर से टूटा। कब टूटा? 94 में टूटा, 1994 में टूटा।
पटवारी के पेपर में आया था साथियों, पटवार 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे। फिर कौन, 32वां जिला, ध्यान से सुनना भाई, 32वां जिला कौन बना, करौली। करौली का पुराना नाम क्या था, गोपालपाल। वहां के राजा के नाम पे इसका गोपालपाल नाम था। करौली किससे टूटा, एसएम से टूटा, सवाई माधोपुर से टूटा। साथियों कब टूटा, 1997 में टूटा। 82 में 9 जोड़े, 9 क्यों जोड़े, 3 इसके 3 इसके 3 इसके, 91 आ गया, 91 में 3 जोड़े 94 आ गया, 94 में 3 जोड़े 97 आ गया। यानी कि 97 तक प्रत्येक जिला अपने खाते के कितने अंक मांग रहा है, 3-3 मांग रहा है। साथियों पटवारी में आया था, ये क्वेश्चन भी पटवारी में आया था। पटवारी के 4 पेपर लगे थे, चारों में कोई ना कोई क्वेश्चन आया था जिलों के गठन से। साथियों इधर देखना, कभी कभी इनका महीना भी पूछ लेता है। चौथा महीना कौन सा है, अप्रैल, इसके लिए भी अप्रैल, जानते हो ना अप्रैल तो। और 7वां महीना कौन सा है, जुलाई। ठीक है, मेरी बात को सुनना। 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1982, 94 में 2 का भाग जाता है, 12 में भी 2 का भाग जाता है, सम संख्या है। 19 विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाता। 97 भी विषम संख्या है। क्योंकि पटवारी में ये पूछा था कि हनुमानगढ़ जिला कब बना, ए में दिया 19 जुलाई 1994 और बे में दिया 12 जुलाई 1994। यानी कि तारीख में चेंजिंग किया, महीने और वर्ष सेम ही दिया। तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो गया कि मैंने पढ़ा तो 12 भी था और पढ़ा तो 19 भी था, लेकिन वो इस बात को तय नहीं कर पाया कि मैंने 19 करौली में पढ़ा था और ये करौली राज्य का 32वां जिला बना था। मेरी बात को समझ गए, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो याद करवाने के लिए लिखा था कि भाई यहां से मैं 9 जोड़ो, 91 आ गया, 91 में 3 जोड़ो, 94 आ गया, 94 में 3 जोड़ो, 97 आ गया। अब पॉलिटिकल में आ जाओ थोड़ी देर। क्या आता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं बैच छोटा है, मुझे बहुत दुख भी महसूस हुआ है, लेकिन होके रह गया कि तुम्हें तुम्हारा विधायक का नाम पता नहीं है, तुम किस विधानसभा क्षेत्र से हो ये तुम्हें पता नहीं है। दुख हुआ है कि इतने क्या कमजोर हो तुम और फिर भारत में रह रहे हो। लोगों ने किताबें काली कर दी, आंखें लाल कर दी। अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम सोचो कि हमें तो ये भी पता नहीं है आज तो कि भारत में राज्य कितने हैं। और ये कौन सी क्लास का क्वेश्चन है, पहली क्लास का क्वेश्चन है। तुम्हारे घर में जाके और किसी छोटे से बच्चे को पूछना कि टिंकू इधर आना, भारत में स्टेट कितने हैं, वो अपने चांटा लगा के कहेगा कि 28 है, चले जाओ। फिर तुम कहोगे कि हमने तो 29 सुना था। फिर वो बता देगा कि जम्मू कश्मीर वापस राज्य कम हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। आता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखना जरूर, सुन के जाना जरूर और उसको याद करके क्लासरूम में पहुंचना। देखते हैं हम सिलेक्शन कैसे नहीं होता। हमने सिलेक्शन दिए हैं, ये तो ये था कि हम तुम्हें पढ़ाने आए हैं, बाकी तो सालों साल लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा के भेजा है। साथियों पूछना कभी हमारे स्टूडेंट, कल के भी 2 मैसेज मिलेंगे, परसों के भी मिलेंगे, सर एलडीसी में सिलेक्शन हो गया, सर सचिवालय मिल गई, सर ज्योग्राफी बहुत अच्छे से क्लियर करवाई आपने। पूछना, कल के भी 2 मैसेज होंगे, परसों के भी होंगे, उससे अगले रोज के भी होंगे। एक विद्यार्थी का रात को 12 बजे का मैसेज है, 4th ग्रेड में सर इतने बन रहे हैं, आएगा कि नहीं, पुलिस में इतने बन रहे हैं, दोनों एग्जाम लगे हैं। कोई बता सकता है 1982 में सीएम कौन थे, नहीं पता। और 91 में सीएम कौन थे, ओहो भैरव सिंह शेखावत। बता दोगे 2 साल किसके काल में बना है, भैरव सिंह शेखावत के काल में बना। इस समय भी भैरव सिंह शेखावत थे, इस समय भी भैरव सिंह शेखावत थे। 1982 में सीएम कौन थे,
33वां जिला कौन बना? बताओ मेरे यारो, कैसे होगी तुम्हारी ऐसे नैया पार। राज्य का 33वां जिला कौन बना था? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट बना था। ये रहा प्रतापगढ़, ये रहा। 3 जिलों से टूटा प्रतापगढ़। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन आया। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको किन 3 जिलों से टूटा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का पुराना नाम देवलिया है भाई, और वैसे प्रतापगढ़ को कांठल भी कहा जाता है। सुना है कि कांठल की गंगा माही नदी, ऐसा सुना है कि कांठल। प्रतापगढ़ 3 जिलों से बना, बी सी यू। बी सी यू, बी यानी बांसवाड़ा। एक साथ बोलिए, बी यानी, सी यानी चित्तौड़, फर्स्ट ग्रेड, यू यानी उदयपुर। साथियों, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ किन 3 जिलों से टूट के बना? बोलो, बी सी यू। बी सी यू, बांसवाड़ा किस जिले को 100 टापुओं पे बसा शहर कहते हैं? गूंगे की तरह मत बनो। टापू या द्वीपों पर बसा शहर, द्वीप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइलैंड। 100 द्वीपों पर बसा शहर कौन है? प्रतापगढ़। बोलिए, प्रतापगढ़ कब बना? सर इसमें भी 3 तान जोड़ने का कार्य करें क्या? 97 में नहीं, 26 जनवरी 2008 को। किसने बनाया था प्रतापगढ़? वसुंधरा राज्य के काल में। ये पता है ना, वसुंधरा राज्य सिंधिया राजस्थान की सीएम रही हुई है। लिख दो पूरी सारणी को, ऐसी टैज उतार दो, और कल बिना याद किए बिना मता चलो, रात को भले 2 बजे सोना पड़े। हाँ? अच्छा, वो सीएम। भैया सी में सीएम कौन थे बताओ, दिखे, ढूंढो दिखे। लेटेस्ट गवर्नर कौन है राजस्थान के? लेटेस्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान, हाँ वेरी गुड, सही आंसर है। लग रहा है कि आप सीखोगे तो बहुत अच्छा। हरि भाऊ किशन राव बागड़े। किस जिले का पुराना नाम शरणवाही नगर था? क्या बताओगे? कोठी किस जिले का पुराना नाम? एक साथ बोलो, धौलपुर, शरणवाही नगर, सिरोही। शिव चरण माथुर थे। 1982 में राजस्थान के सीएम कौन थे? शिवचरण माथुर। और 33 के बाद जिले बनते 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 कितने हो गए? 41। 41 जिले किसके द्वारा बनाए गए? गहलोत सरकार के द्वारा बनाए गए। कब बनाए गए? 17 मार्च 2023। लिखा तो दिया, अभी लिखा है। आप किस जिले से हैं बहन जी? यही है जयपुर। कहाँ? गलता गेट। तो वहां से तो तुम्हारा वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? उधर वाला ही लगता है वो, ट्रांसपोर्ट नगर का। पिछली बार तो वहां से कौन थे? आदर्श नगर तो नहीं लगता? आदर्श नगर ही लगता है।
सिलेबस में क्या दे रखा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो पढ़ेंगे अपन तो। ये तो शुरू में बता दिया, एक बार नक्शा भरना रही है सारा कि कैसे क्या कौन से जिले बने थे। ये दे नहीं रखा सिलेबस में, लेकिन फिर भी करंट के रूप में पूछ सकता है। बोलिए, राज्य में 31वां जिला कौन बना था? हनुमानगढ़। 32वां करौली। 33वां देवली या प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कितने जिलों से टूटा था? 3 से। बोलिए, 1982 में जब धौलपुर बना था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। बढ़े आगे। बत्तीसवां जिला कौन बना? करौली। 33वां जिला कौन बना? प्रतापगढ़। जयपुर से कौन टूटा था? दौसा। चलें आगे। अब प्रतापगढ़ का गठन कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर हुआ? प्रतापगढ़ का गठन प्रमेश चंद्र कमेटी की सिफारिशों पर हुआ। रमेश चंद्र नहीं है, प्रमेश चंद्र है। नवगठित जिले। नवगठित जिले कौन कौन से हैं? बीबी, डीडी, केके और पीएस। बोलिए। मान लो 34वां जिला कौन बना? बी यानी ब्यावर। 3 जिलों से टूटा है ब्यावर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। समझते हो मैनचेस्टर का मतलब? वस्त्र नगरी।
अभी मैनचेस्टर का मतलब जानते हो क्या? क्या? वस्त्र नगरी। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, राजस्थान का भीलवाड़ा है। तो बोलिए राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है भाई, लेकिन टेक्सटाइल शब्द नहीं दिया था, वो गारमेंट दिया था, इंग्लिश नाम दिया था। गारमेंट सिटी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा। हृदय कौन है? अजमेर। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा। माइका सिटी कौन है? अबरक नगरी। अबरक खनिज है एक, सबसे ज्यादा भीलवाड़ा से उत्पादित होता है। भाई साहब 2 क्वेश्चन आ गए लैब असिस्टेंट के। एक तो ये आया था लैब असिस्टेंट में, और एक ये आया था कि गारमेंट सिटी कौन सी है। लैब असिस्टेंट के 2 क्वेश्चनों की खोज कर दी तुरंत की तुरंत। गारमेंट को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओ सॉरी, टेक्सटाइल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गारमेंट। कपड़े की दुकान पे गारमेंट लिखा होता है ना। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। मैनचेस्टर किसके लिए जाना जाता है? वस्त्र नगरी है, इंग्लैंड का शहर है मैनचेस्टर। जिन शहरों में कपड़ा बनता है वो उस जगह का मैनचेस्टर कहलाएगा। राजस्थान का हृदय कौन है? अजमेर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने की वजह से राजस्थान का मक्का मदीना भी कहा जाता है। कौन? अजमेर। अब्रक को इंग्लिश में बोलेंगे क्या? क्या कहते हैं? माइका सिटी। लैब असिस्टेंट पिछली बार का लैब असिस्टेंट 2 क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के बता दिए मैंने। ये स्टार लगा दो दोनों के पास। ये पिछली बार पूछे थे भाई, ये दोनों क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के हैं ये। कोई आपत्ति? दूसरे बी का मतलब क्या होगा? हाँ जी जल्दी बोलो, अपने को कह दे कि गहलोत सरकार के काल में, गहलोत सरकार के काल में, गहलोत सरकार के काल में बने 8 नए जिलों में से सबसे ज्यादा जिलों से टूटने वाला जिला कौन सा है? कितने जिलों से? ब्यावर को थोड़ा सा भाग किसका दिया गया? अजमेर का, थोड़ा सा पाली का। लूणी नदी पहले पाली में जाती थी, लेकिन अब पाली में नहीं जाती है। कहाँ रहती है? ब्यावर। क्योंकि पाली की जैतारण तहसील किस जिले को दे दी गई? अब ब्यावर को। ठीक है। जयसमंद झील अब किस जिले में है? सलूम्बर में। पंचभद्रा झील अब बाड़मेर में नहीं है, कहाँ है? बालोतरा। समझ रहे हो मेरी बात को? 35 नंबर पे कौन सा जिला बना? बालोतरा। किससे टूटा? बाड़मेर से। ठीक है, इसका कोई उपनाम वगैरह नहीं है। ये तो सारे एक ही दिन बने थे। कब हुई थी घोषणा? नवगठित जिलों की। फिर भूल गए तुम। बोलिए। 17 मार्च 2023। किसने की? बोलो जल्दी बोलो। कमेटी। राम लोभाया। कमेटी का गठन 21 मार्च 2022। 21 मार्च 2022। उनको हटाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई? ललित के पंवार। ठीक है। पंचभद्रा झील किस जिले में है? अब बालोतरा में। बालोतरा किससे टूटा है? बाड़मेर से। और फलोदी किससे टूटा है? जोधपुर से, नीले शहर से। क्या दिखाया था फिर मैंने आपको इतनी देर से? क्या दिखाया था? मैं यही तो दिखाया था कि कौन सा जिला किससे टूटा है।
देखो तो सही आप, फलोदी जोधपुर से टूटा। चले, सही समझ में आ रहा है सारी चीजें, एकदम याद करते रहना। तीन, अगर सही सही ईमानदारी से सही बोल रहा हूं मैं, मजाक की नहीं है ये बात, अगर आप 3 दिन 4 दिन सही तरीके से याद करके आ गए ना, तो आपका बहुत मन करेगा पढ़ने का, बहुत ज्यादा। और तुम्हें पता है बेरोजगारी कितनी बड़ी, कैंसर से बड़ी बीमारी है। कल परसों के अखबार में आई थी ना कि सीकर जिले में खंडेला, उधर कांतली नदी बहती है, खंडेला का एक स्टूडेंट है जो 4th ग्रेड में क्या पकड़ा है, वो पकड़ा गया है ना, इंजीनियर था, बीटेक कर रखा था, और वो क्या लेके गया, स्मार्ट वॉच लेके गया, अंडरवियर अंडर गारमेंट्स में डाल के एग्जाम हॉल में पहुंच गया, और वहां से फोटो खींच के और घर पे भेज दिया कि मैं, मेरे को इन क्वेश्चनों का आंसर बता दो। और था क्या, वो इंजीनियर था, बीटेक कर रखा था, और नौकरी कौन सी चाहिए उसको, सरकारी, कौन सी, चपरासी, 4th ग्रेड। फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया वो, पुलिस के सामने उसने बताया है कि मैं मेरे रिश्तेदारों की दुकान पे 12,000 रुपए में जूतों की दुकान पे नौकरी करता हूँ, अब उनसे मेरा खर्चा नहीं चल रहा, और ना ही मेरी लड़का सुंदर, और ना ही मेरी शादी हो रही, अतः शादी के लिए सबसे बड़ा गोत्र क्या है आजकल, विशेषकर लड़कों के लिए, नौकरी। लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, ब्याही जाती हैं, उनको तो ले जाते हैं कोई सर माथे के लगा के, ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए चुनौती हो गई, ट्रेंड बन गया, ट्रेंड बन गया। और तुम भी पढ़ो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अपना खुद का एटीएम अपने पास होगा तो मजा ही और होगा लाइफ जीने में, है? वरना तो कब तक हस्बैंड वाले एटीएम से काम चलाते रहेंगे, है? मांगते रहेंगे, देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, ये विचार करना पड़ेगा। तो वही कहानी है। बोलिए। हाँ भाई। डीडी, डीग, जल महलों की नगरी है डीग, झीलों की कौन है, उदयपुर। किससे टूटा है जल महलों की नगरी, है? डीग किससे टूटा है, भरतपुर से। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। मैंने उपनाम बताना शुरू कर दिए इनके, पिछली बार के 2 क्वेश्चन बता दिए। राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा, अब्रक खनिज है। 36वां जिला डी यानी डीडवाना है, 37वां, अच्छा 36वां ये था, ये 37वां। बोलिए, डीडवाना कुचामन टूटा है क्या, किससे, बोला करो ना यार। अब मैं स्पीड बढ़ा दिया हूं पढ़ाने की। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। और धातु की नगरी, मेटेलिक सिटी, ना, नागौर। क्लियर। 38वां जिला के, बोलिए, के यानी कोटपुतली वे रोड, किससे टूटा है, कोटपुतली वे रोड, जयपुर और अलवर से टूटा है। पिंक सिटी कौन है, ब्लू सिटी कौन है, अब बोले जाओ फटाफट, ब्लू सिटी कौन है, सन सिटी कौन है, जोधपुर। सन सिटी जोधपुर ही तो है, सन सिटी जोधपुर है। कल और स्पीड से बुलाऊंगा, कल और ज्यादा अच्छा बना के भेजूंगा। कोटपुतली के अलावा और किससे टूटा है, कोटपुतली बैरोड, सॉरी जयपुर के अलावा किससे टूटा है, अलवर से। राजस्थान का सिंह द्वार कौन है, अलवर है, सिंह द्वार अलवर है। और पूर्वी प्रवेश द्वार कौन है, ईस्टर्न एंट्रेंस डोर, बोलिए, भरतपुर। और पश्चिमी प्रवेश द्वार,
किस जिले को बोला जाएगा? पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर है तो पश्चिमी प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? ना, जोधपुर को कहेंगे। हाँ, जैसलमेर मन करता है करने का, लेकिन सही नहीं है आंसर। ठीक है, 2 बजे तक पढ़ा देना है? कल तुम्हारी क्लास 8 बजे लगेगी। कितनी बजे आते हो अभी? अभी तक कितने बजे आ रहे थे? 9 बजे। बुरी शक्ल मत बनाओ, एग्जाम नजदीक है, कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। डिले किया था पहले तो सितंबर में ही होना था, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बस 2-2 घंटे पढ़ेंगे, 8 से 10 सुबह सुबह पढ़ेंगे। अच्छा टाइम है सुबह सुबह, तो कल से टाइम चेंज है। अभी तो थोड़ा सा क्या है कि भाई टेम्परेचर तो है ही, क्योंकि अभी ठंड हुई नहीं है, तो 12 से 2 वाला टाइम सुटेबल नहीं रहेगा, तो 8 से 10 वाला रखेंगे अपन। 39वां जिला के यानी खैरतल तिजारा। बताइए, खैरतल तिजारा का नया नाम क्या किया गया? भर्तहरि नगर। किसने किया है? अलवर सांसद ने। अभी बदला है। बोलिए, खैरतल तिजारा किस जिले से टूटा है? अलवर से। राजस्थान का सिंह द्वार कौन है? अलवर। शराब उत्पादन के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं इसको, स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान। बोलिए, स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान कौन है? अलवर। कितने जिले बना दिए? 39। वेस्टर्न एंट्रेंस डोर कौन है? जोधपुर। पश्चिमी प्रवेश द्वार जोधपुर है, और पूर्वी प्रवेश द्वार कौन है? पश्चिमी प्रवेश द्वार जोधपुर है। 39 हो गए। 2 जिले कौन कौन से बच गए? फलोदी, सलूम्बर। बोलिए, फलोदी किससे टूटा है? यार बोलो तो सही, इतने नाराज क्यों हो तुम? जोधपुर से। और ये फिर से लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन मैंने तुम्हारे को बता दिया। जोधपुर क्या है? ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। और क्या कहते हैं इसको? सन सिटी। ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान, और सन सिटी भी कहते हैं। और 41वां जिला कौन सा बना? किससे टूटा है? उदयपुर से। उदयपुर को क्या कहते थे? वाइट सिटी। और क्या कहते हैं? लेक सिटी। और क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस। और क्या कहते हैं? माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर। माउंटेन यानी पर्वत बहुत ज्यादा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा अरावली पर्वत उदयपुर में ही है। और फाउंटेन यानी फव्वारे। माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी। बोलिए, माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर। जयसमंद झील अब किस जिले में है? जयसमंद झील एट प्रेजेंट में किस जिले में है? सलूम्बर में है। झीलों की नगरी में नहीं है अब जयसमंद झील, अब कहाँ है? सलूम्बर में है। आज की तारीख में सही आंसर क्या होगा? जयसमंद झील किस जिले में है? तो क्या होगा उत्तर? सलूम्बर। क्लियर है? जिले बन गए सारे, बहुत कुछ चीजें लिखा दी बीच में मैंने, जिलों के उपनाम भी लिखा दिए, और उपनाम लिखाते 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 5 क्वेश्चन पिछली बार के बता दिए।
कुछ जिलों के उपनाम भी लिखो, पुराने नाम, डिस्ट्रिक्ट्स ओल्ड नेम, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ओल्ड नेम, ओल्ड नेम, बोलिए जिलों के पुराने नाम, बोलिए किस जिले का पुराना नाम शरणवाही नगर था? लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है भाई, शरणवाही नगर और चंद्रावती, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा था भाई, इसलिए मैंने ये लिखाना उचित समझा है। सिरोही, शरणवाही नगर किस जिले का पुराना नाम कोठी था? वेरी गुड, बस ऐसे आंसर देते रहो, हीरो बना दूंगा, हीरो हीरो आंसर देते रहो और पढ़ के आ जाओ, घर से हीरो बना दूंगा, हीरो। आरएएस में क्वेश्चन गलत होना बंद हो जाएगा, आरएएस का पेपर देके आना मेरी तरफ से, लैब असिस्टेंट नहीं, हीरो बना दूंगा, हीरो। जितना पढ़ाऊं उसको पढ़ डालना, बहुत टफ पेपर आते हैं आजकल। किस जिले का पुराना नाम गोपालपाल था? हैं? वहां के राजा के नाम पे गोपालपाल नाम पड़ा। किस जिले का पुराना नाम देवलिया था? बोलिए, प्रतापगढ़। किस जिले का पुराना नाम वीरभान का बांस था? वीरभान का बांस। सिक्कर का। कोटा को राजस्थान की क्या कहते हैं? शैक्षणिक नगरी, क्योंकि सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले की है? कोटा की। हाँ भाई, कुछ बातें सामान्य परिचय में अपन ने पढ़ना उचित समझा था, जो पढ़ा भी है। एक क्वेश्चन और पूछा था लैब असिस्टेंट में, और फिर उसके बाद अपने सिलेबस में पहला चैप्टर क्या दे रखा है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वो पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला, मरुस्थल। कोई बता सकता है कि राजस्थान में मरुस्थल कितने भाग पे फैला है, कितने एरिया पे फैला है? सुना है कि 61.11? हाँ ठीक है, आएगा, धीरे धीरे याद आएगा। तो 2-3 दिन बाद में हीरो बना देंगे आपको, पढ़ा पढ़ा के। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी बात मानना पड़ेगा। और हम बात क्या मनवाएंगे तुमसे? कि जितना पढ़ा दिया उसको घर जाके पढ़ के ही आना है, चाहे लेट हो चाहे सेट हो, चाहे शादी मिस करनी पड़े, चाहे मित्र से मिलना मिस करना पड़े, बट पहले जो अध्यापक ने पढ़ाया वो पूरा होना चाहिए। अभी कुछ जिलों की सेफ, छोड़ो पेन को, कुछ जिलों की सेफ के बारे में भी पूछ लेता है। सेफ जानते हो क्या? आकृति, किस जिले की आकृति कैसी है? सीकर की आकृति अर्धचंद्राकार है, सेमी लूनर है, प्याले नुमा है, ये भी कह सकता है। किस जिले की आकृति यह त्रिभुजाकार हुआ करती थी? अजमेर। लेकिन ये थोड़ा सा भाग अब किसके पास चला गया? भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? आयत, आयत, आयत। किस जिले की आकृति बतख नुमा है? करौली। किस जिले की आकृति धनुषाकार है? दौसा। और अब तक किस जिले की आकृति दक्षिण भारत जैसी थी? बाड़मेर। भारत का नीचे वाला भाग ऐसे ही तो बनाते हैं, हैं? कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ये मिल रहा है ना? किस जिले की आकृति बहुभुजाकार है? जैसलमेर। बोलिए, अर्धचंद्राकार, सीकर।
किस जिले की आकृति कुर्सी नुमा है? हनुमानगढ़। लो यार आराम से बैठो यहाँ पे, सारा लगा के बैठो। ये बिठा दिया मैंने चिंटू को, कुर्सी नुमा है ना? कुछ जिलों की आकृति है तो लिखे। सेफ पूछा है क्वेश्चन, मिलान करने के लिए दिया है। टोंक है ना, टोंक, टोंक की आकृति विषम कोण चतुर्भुजाकार है, और राजस्थान की आकृति भी विषम कोण चतुर्भुजाकार है। विषम कोण चतुर्भुजाकार को क्या कहते हैं? पतंगाकार, पतंग जैसा है राजस्थान। राजस्थान की आकृति को पहली बार पतंगाकार बताने वाला व्यक्ति कौन था? टी.एच. हैंडले। सेफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडिंग लगा दीजिए और मुझे फटाफट फटाफट आंसर देते जाइए ताकि मैं लिखता जाऊं और तुम भी लिखते जाओ। बता रहे हो ना मुझे आंसर? हो ना अच्छे आदमी तुम? चलो तो बताओ अब। सेफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिलों की आकृतियां। 1 मिनट पेन को छोड़िए, बोलिए राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। ध्यान से सुनो भाई। अकॉर्डिंग टू टी.एच. हैंडले, अकॉर्डिंग टू टी.एच. हैंडले, ये नाम याद रखना भाई। राजस्थान की सेफ, राजस्थान की आकृति, ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू टी.एच. हैंडले, राजस्थान की सेफ पतंग जैसी बताई है इस व्यक्ति ने। बात तो सही है इसकी, पतंग जैसा ही है राजस्थान। हेलो, पतंगाकार है, लेकिन पतंगाकार को पतंगाकार कभी नहीं लिखेगा वो, तो क्या लिखेगा? बिल्कुल सही कहा है बहन जी ने, बिल्कुल मैं इनके आंसर से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहेगा, पूरी तरह से संतुष्ट हूं इनके आंसर से मैं। ठीक है सर, कुछ ऐसा बताओ ना हमें जिससे हम आज ही हीरो बन जाएं। आरएएस प्री के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान की आकृति कैसी है, दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे, ना तो पतंगाकार था और ना विषम कोण चतुर्भुजाकार था। तो सर क्या था फिर? इस आकृति का लैटिन नाम रोम्बस था ऑप्शन में, और वो उत्तर होगा। बोलिए राजस्थान की आकृति लैटिन भाषा में कैसी है? रोम्बस। एक लाइन ये लिख दीजिए, फिर आगे अभी अपन लिख रहे हैं। किस जिले की आकृति कैसी है? जल्दी बोलिए भाई, किस जिले की आकृति कैसी है? सीकर की। वेरी गुड। अर्ध चंद्राकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेमी लूनर। अच्छा, अर्ध चंद्राकार नहीं कहे तो क्या कहेगा? प्याले नुमा, पर कटोरे नुमा दिख रहा है ना सीकर, बाउल। हाँ ऐसे बहन जी देखो, ऐसे चीनी डाल लो इसमें, कटोरे नुमा। बोलो, कुर्सी के समान हनुमानगढ़। गेहूं उत्पादन में आगे है हनुमानगढ़ इस समय। HANUMANGARH, चेयर नुमा, कुर्सी के समान, चेयर नुमा। दिख रहा है? हनुमानगढ़ की आकृति वास्तव में चेयर नुमा है। किसको बिठाया था अभी इस पे? चिंटू को बिठाया था। और सीकर की कैसी है?
भाई इस बहाने नक्शा समझते हुए लैब असिस्टेंट के पिछली बार के 4 क्वेश्चन करवा दिए, तुम्हें देख लेना उठा के जाके। किस जिले का पुराना नाम शरणवाही नगर था? लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। सिरोही। किस जिले का पुराना नाम वीर भान का बांस था? सीकर। सबसे ज्यादा लिटरेसी किस जिले की है? कोटा। कोटा से सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ओम बिरला भारत में और किस पद पे भी विराजमान है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीकर। स्पीकर शब्द ही बोलते हैं बहन जी। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी भारत के? सीपी राधाकृष्णन। क्यों याद नहीं है तुम्हारे करंट के क्वेश्चन? क्योंकि सर हमने अखबार सही से नहीं पढ़ा। अखबार सही से नहीं पढ़ा तो फिर वो उसमें किसकी गलती है? उसमें तो तुम्हारी है। अखबार पढ़ा तो था सर हमने, लेकिन अखबार की हेडलाइन पढ़ी थी कि कौन किसको लेके भग गया। ये तो पता है कि नीले ड्रम में किसकी हत्या की गई है। पढ़ो तो फिर ये किसके कहने पे पढ़ोगे? अच्छा इसका मतलब अच्छा नहीं लगता तुम्हें खबरें पढ़ना? देखा नहीं विद्वान लोगों को सुबह सुबह बालकनी में चाय का कप और अखबार लेके पढ़ते हैं। पूरे अखबार को एक एक चीज पढ़ते हो, सारी चीजें करंट अखबार से ही तैयार होती है। कोई घटना घटित हुई, नए जिले बने, अखबार में आया था। बोलिए किस जिले की आकृति त्रिभुज ट्राइंगल की भांति थी? अजमेर। ट्राइंगल की भांति थी, है ना? लेकिन अब तो थोड़ा सा अजमेर का भाग किसको दे दिया गया? ब्यावर को दे दिया गया। अब जो जिले बने हैं उनमें, हाँ भैया जी बताते जाओ, अब जो जिले बने हैं उनमें सबसे ज्यादा जिलों से कौन टूटा है? ब्यावर। कितने? 3 जिलों से 3। बोलो 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 बोलो। भीलवाड़ा। ठीक है, याद करके आओगे ना कल। बोलो तीसरा जिला। अजमेर ट्राइंगल नुमा त्रिभुजाकार। बोलिए भीलवाड़ा अवरग नगरी है, आयताकार। आयताकार। 5 बाड़मेर की आकृति दक्षिण भारत के समान। दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत कहते हैं। प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है? 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग। प्रायद्वीप भारत के समान किसकी आकृति है? बाड़मेर की। बोलिए किस जिले की सेफ तिलक नुमा है? सर तिलक नुमा तो आप बताए नहीं हमें, तो मैं बता रहा हूं ना, इधर देखोगे तभी तो। किस जिले की सेफ तिलक नुमा है? तिलक कैसे रंग का होता है? लाल। ये लीजिए तिलक नुमा राजसमंद। एक क्वेश्चन और आया है इससे, राजसमंद से, कि राजस्थान का एकमात्र जिला, मेरी बात को सुनना, आरएएस फ्री में पूछा था, पूरा ऑपरेशन करूंगा मैं हर एक चीज का। आज तो पहला दिन था, है ना? पढ़ाए हुए विद्यार्थी, मैं नहीं कह रहा, मेरा काम बोलता है, मेरा अनेकों पदों पे विराजमान है और जीके का बहुत बड़ा रोल है लैब असिस्टेंट में। ठीक है, सब्जेक्ट साइंस तो बहुत लोगों की सही होगी, जीके जिनका सही होगा उनका ही सिलेक्शन होगा। एकमात्र जिला जिसका जिला मुख्यालय का नाम अलग है वो राजसमंद ही है। क्या है सर इसके जिला मुख्यालय का नाम? राजनगर। और जिले का नाम क्या है? भीलवाड़ा और राजसमंद। एकमात्र जिला मुख्यालय जिसका जिले के नाम से अलग नाम है, राजनगर, राजसमंद जिले का। तिलक नुमा आकृति का है। तिलक तो जानते हो ना? तिलक निकलवाया है ना?
रक्षाबंधन के दिन निकाला होगा, निकलवाया होगा भैया दूज के दिन। दीपावली के बाद आएगी भैया दूज, भैया दूज, दूज सही है बहन जी, कोई दिक्कत है ना। तिलक नुमा, बोलिए राजसमंद। बहन जी भैया सही है, दोईज भी सही है। कैसी है? तिलक नुमा। नवाबों की नगरी कौन है राजस्थान में? टोंक। बावड़ियों का शहर कौन है? बूंदी। पिछली बार का क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट का। टोंक नवाबों की नगरी है। भारत में नवाबों की नगरी कौन है? लखनऊ। भारत में, भारत में पूछा है मैंने बहन जी, राजस्थान में थोड़ी पूछा है। राजस्थान में नवाबों की नगरी कोई और है, भारत में नवाबों की नगरी कोई और है। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा। और भारत का अहमदाबाद। टोंक, टोंक की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। बोलिए, यानी कि किस जिले की आकृति राजस्थान की आकृति की भांति है? टोंक। राजस्थान की आकृति के समान है। किसकी आकृति? टोंक। जैसलमेर की शेफ कैसी है? लगा कुछ आज अपन पढ़े हैं, कल तक बहुत ज्यादा लगेगा। राजस्थान की गोल्डन सिटी कौन है? जैसलमेर। गोल्डन यानी पीला शहर, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान। बोलिए ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर। बोलिए सन सिटी ऑफ राजस्थान। बोलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर। राजस्थान की साक्षर शैक्षणिक नगरी कोटा। जैसलमेर की आकृति कैसी है? समबाहुभुजाकार। अब अपना सिलेबस खोल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। पूरा नक्शा भरना आ गया? नक्शा भरना आना चाहिए पूरा। पहला चैप्टर दे रखा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजियन ऑफ राजस्थान। 4 भौतिक प्रदेश हैं अपने राजस्थान में। मरुस्थल है, मध्य में अरावली है, पूर्व में क्या है? नदियों द्वारा निर्मित मैदान। राजस्थान का पूरा नक्शा भर दोगे? राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। हाँ भाई, ये देखिए, सब देख रहे हैं? ये राजस्थान का नक्शा भी तुम्हें भरना आना चाहिए। ये देखो, वापस से सुन लो। 5 मिनट लगातार बोल रहा हूं, 5 मिनट। आज अब और नहीं लिखेंगे, भौतिक प्रदेश कल पढ़ेंगे। अनाज का कटोरा गंगानगर, उपनाम बोलूंगा जिलों का जो हर बार आता है। अनाज का कटोरा गंगानगर। गंगानगर से हनुमानगढ़ राज्य का 31वां जिला बना 94 में, भैरव सिंह शेखावत। बीकानेर, जैसलमेर गोल्डन सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, जोधपुर से फलोदी टूटा, बाड़मेर से बालोतरा टूटा, जालोर ग्रेनाइट सिटी है,
सबसे ज्यादा ग्रेनाइट जालोर से निकलता है, ठीक है। ग्रेनाइट किचन में और सीढ़ियों में लगाते हैं। साथ में सुवर्ण नगरी है और ये स्वर्ण नगरी है, ये धातु नगरी है। ध्यान से सुन लेना, एक साथ बताऊंगा 17-18 क्वेश्चन। ये गुलाबी नगरी है, ये सफेद शहर है, सफेद शहर है। सर उदयपुर को सफेद शहर क्यों कहा जाता है, ये कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं है। तो सर जोधपुर को नीला शहर क्यों कहा जाता है, ये कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल लॉजिक है। क्या है सर लॉजिक? जोधपुर में नीली हवेलियां हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर। सर जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? जयपुर का गुलाबी या गेरुआ रंग प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में करवाया गया। किस शासक ने करवाया? राम सिंह सेकंड ने करवाया। और राम सिंह सेकंड ने साथ में क्या बनवाया? अल्बर्ट हॉल। ठीक है, बात क्लियर है? सर ये राजस्थान का स्कॉटलैंड शराब उत्पादन के कारण सिंह द्वार है, ये पूर्वी प्रवेश द्वार है, ये पश्चिमी प्रवेश द्वार है, ये राजस्थान का हृदय है, टेक्सटाइल सिटी है, अब्रक नगरी है, मैनचेस्टर है, तिलक नुमा आकृति का राजसमंद है, बांसवाड़ा 100 टापुओं पे बसा शहर है, 100 आइलैंड पे बसा शहर है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। लेकिन सबसे ज्यादा अरावली का विस्तार उदयपुर में है। उदयपुर से सलूम्बर टूटा, जैसे ही सलूम्बर टूटा तो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील अब झीलों की नगरी में नहीं है, अब कहाँ चली गई? सलूम्बर में चली गई। सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा की है। आरएएस प्री का क्वेश्चन है, कौन सा जिला राजस्थान से हटा दिया जाए तो राज्य के 2 टुकड़े हो जाएंगे? एकमात्र जिला कोटा हटा के नक्शे से अलग कर दें तो ये टुकड़ा नीचे पड़ जाएगा। कोटा एमपी से 2 बार सीमा बनाता है, एक बार तो इधर से, एक बार इधर से। एकमात्र जिला कोटा, ठीक है। सवाई माधोपुर, करौली, करौली की आकृति बतख नुमा है, पुराना नाम गोपालपाल है। धौलपुर अब तक राज्य का सबसे छोटा जिला था। धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 और अब तक सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल 38,401। मेरी बात को सुनना, इस धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा था? तो ये भी लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, 12.66 गुना, क्योंकि 3033 को इस संख्या से गुना करेंगे आप 12.66 से तो ये जैसलमेर का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन साथियों अब तक सबसे छोटा जिला धौलपुर था, लेकिन अब नए आंकड़ों में सबसे छोटा जिला कौन हो गया? डीगो। फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान एडवांस में आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आ सकते हैं, कोई भी सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। क्लास में बने रहना। कल के एपिसोड में अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। आज तो नक्शा सिखाते हुए और पिछली बार की लैब असिस्टेंट के 5 क्वेश्चन बाकायदा बताए हैं आपको कि कौन कौन से एग्जामिनर ने पूछे हैं। जाके देख लेना आप पेपर में, आज के पढ़ाइयों में से आपके 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सारे पेपर देख लेना, ठीक है। तो बाकी की चर्चा कब के एपिसोड में करेंगे अपन? कल के एपिसोड है, सहमत हो? क्या पढ़ेंगे कल? भौतिक प्रदेश। कितने भौतिक प्रदेश हैं पढ़े? 4। मरुस्थल सुना है क्या? थोड़ा सा सुन तो लो, पहले एडवांस में भी सुन लो यार। ऐसा क्या सुनने से नाराजगी थोड़ी है, सुनने से। अब मुझे बता दो कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन? केबीसी का क्वेश्चन कौन सा है सर वो क्वेश्चन? धौलपुर जिला किस वर्ष बना था? 1982। कौन थे उस समय सीएम? शिवचरण माथुर। हाँ भाई, ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, ये दिख रहे हैं आपको। और ये अपन कल के एपिसोड में पढ़ेंगे। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्व में पठार है, हाड़ौती का पठार। ये 4 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे कल के एपिसोड में। तैयार हो? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। टाइमिंग कल का तुम्हारे पास बता दिया जाएगा, क्या रहेगा पूछ के जाना ऑफिस से अपना टाइमिंग। शायद सुबह 8 बजे रहेगी कल क्लास, ठीक है।